विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झुन्ना रेंज में गश्त के दौरान वन कर्मियों को 3 से 4 महीने का एक नन्हा हाथी शावक अकेला मिला। आसपास उसकी मां या हाथियों का कोई झुंड नहीं था। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पूरे दिन शावक को उसके प्राकृतिक झुंड से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर शावक का रेस्क्यू कर उसे वन विभाग परिसर में क्वारंटाइन में रखा गया। कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि शावक के शरीर पर हल्की चोटें मिली, जिनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। वन विभाग उसकी निगरानी के साथ आसपास हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर भी नजर रखे है। देखिए, आज प्रातः जो हमारी झुन्ना रेंज है उसके अंतर्गत हमारे वन कर्मी जब अपनी पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो झुन्ना ग्रासलैंड है उसके पास पाया गया। उसके आसपास कोई हर्ड नहीं था उसका, तो तत्काल उसकी सूचना दी गई। हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन में लग गई। हमने सबसे पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जो हर्ड है या उसका जो समूह है अगर उसके साथ मिला सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। देहरादून के नंदा की चौकी स्थित नवनिर्मित पुल को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच लोक निर्माण विभाग ने सफाई दी है कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। विभाग के अनुसार भारी बारिश के कारण पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि मौके पर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य जारी है और जल्द यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। घटना की जांच के लिए मुख्य अभियंता को मौके पर भेजा गया है। जांच में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदेश भर में बारिश से प्रभावित सड़कों को 24 घंटे के भीतर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। तो इसमें दो चीजें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पर हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में उत्तराखंड के बेहतर प्रदर्शन पर राज्य सरकार ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन और विकास नीतियों का परिणाम बताया। सरकार के अनुसार पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड ने पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 11वां स्थान हासिल किया। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि श्रम बल भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से करीब 25% अधिक है, जो रोजगार के क्षेत्र में राज्य की प्रगति दर्शाती है। उत्पादन इकाइयों को बेहतर ऋण, मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और औद्योगिक विकास को भी रिपोर्ट में सराहा गया। वहीं पेटेंट के मामले में राज्य स्तरीय औसत से 28% आगे रहा। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम और कम साइबर अपराध दर को भी बड़ी उपलब्धि बताया। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की और स्वच्छता को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान तेज करने का संदेश दिया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों पर कचरा न छोड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, शिक्षण संस्थानों, निकायों और स्वयंसेवी संगठनों को साथ लेकर प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का अभियान चला रही है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर इस मुहिम को भी जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमें गर्व होता है और इसलिए हमारा उत्तराखंड आज विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्नान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान है उन स्थानों पर जाएं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस ने एक बार फिर आक्रोश जताना शुरू कर दिया। बिल्किस बानो रेप केस में दोषियों के समर्थन में दिए गए कथित बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी आक्रोश जताते हुए नई शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदेश कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने कहा कि भाजपा की मानसिकता है कि एक तरफ वे महिलाओं के हितों की बात करती है तो दूसरी तरफ बिल्किस बानो रेप केस में दोषियों की रिहाई के समर्थन में उनके मंत्री बयान देते हैं और उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। देखिए, भाजपा ने इस बार फिर से अपनी मानसिकता दिखाई है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट, जब उनको जमानत मिली थी, जब उनको छोड़ा गया था, तो
प्रहलाद जोशी ने उनका समर्थन करा था। उस व्यक्ति को आप देश का शिक्षा मंत्री नियुक्त करते, कहीं ना कहीं भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो का नारा था उसके विपरीत दिखाई दे रहा है। और पूरे देश में इस पर आक्रोश है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के तौर पे पूरे देश में प्रहलाद जोशी का उत्तराधान किया जाता है। एक रेपिस्ट को समर्थन करने वाले व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री मानने के लिए हम तैयार हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों अपने हसीन नज़ारों के लिए नहीं बल्कि अपनी खस्ताहाल सड़कों और जानलेवा गड्ढों के लिए चर्चा में है। शहर का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां सड़कें सलामत हो। पर्यटन सीजन में लंबे ट्रैफिक जाम से जूझने के बाद अब मसूरी वासियों पर्यटकों का सामना इन टूटी फूटी सड़कों से हो रहा है। स्थानीय टैक्सी संचालक जयवीर का दर्द झलक पड़ा। उनका कहना है कि इन उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी सड़कों पर गाड़ियां चलाकर वाहन का सस्पेंशन से लेकर हर पुर्जा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जयवीर के मुताबिक सीजन के समय हमने घंटों लंबे जाम का सामना किया और अब इन जानलेवा सड़कों से जूझ रहे हैं। सड़कों की इस बदहाली से पर्यटक भी अब मसूरी आने से कतराने लगे, जिसका सीधा आर्थिक नुकसान स्थानीय कारोबारियों और आम जनता को उठाना पड़ रहा है। हर साल सड़कें बनती हैं और पहली ही बारिश में बह जाती हैं। आपातकाल में बनने वाली वैली ब्रिज के निर्माण में जब 8 महीने लग गए तो इन सड़कों को ढंग से दुरुस्त करने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। देखिए, इससे गड्ढों से तो ये समझ लो आप कि हमारे गाड़ियों की भी हालत सही नहीं रही, क्योंकि गड्ढे इतने हो गए कि हमें 2 व्हीलर में जाओ तो बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते, क्योंकि रिस्क है। बच्चों को ले जाओ तो कभी भी गिर सकता है। और गाड़ियों का तो ये समझ लो आप कि सस्पेंशन भी जाने वाले हैं गाड़ियों की, जिस हिसाब से गड्ढे हो रहे मसूरी में। और बहुत बुरा हाल है मसूरी का। पूरा मसूरी ये समझ लो लंडौर से लेके ये पूरा देहरादून का रूट लगा लो, किंकरेट से लेके लगा लो, मतलब सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही इस चीज में कि मतलब सड़कों पे कोई काम करना है। इतने मतलब आदमी का जीवन ऐसे हो गया है जैसे कि मतलब अपने आदमी रोड सड़कों के गड्ढों में हो गया बस। ये तो सर हर साल का काम है। ये गड्ढे ये नहीं कि इसी साल हुए हैं, ये गड्ढे हर साल होते हैं। हर साल इस पर पैच वर्क होता है, लेकिन आज तक रोड कोई ढंग से बनी नहीं है। और ये तो पूरा, चाहे आप यहाँ का रास्ता ले लो चाहे किंगरेट तक का रास्ता ले लो, पूरे उसमें ऐसी हाल है। किंगरेट के रास्ते में तो और ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ पे अगर कोई गिरेगा तो खाली चोटें नहीं होंगी, हड्डियाँ भी टूटेंगी, इतने बड़े गड्ढे। और अगर यहाँ का बात देखी जाए तो यहाँ भी रोज के कोई ना कोई गिरता ही है। बजरी सब फैली हुई है। विभाग ये भी नहीं कर रहा कि गड्ढे हो रखे तो कम से कम बजरी हटा दे। बजरी हट जाए तो कम से कम ये कि स्कूटी की रस ना हो। रोज कोई ना कोई चोटिल हो ही रहा है। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। कोई अपना ऑफिस वगैरह जा रहा है तो कपड़े गंदे हो रहे हैं। बाकी तो विभाग को अपने बारे में अपना बनाना पड़ेगा सिस्टम।